नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं देव दिवाली की। देव दिवाली क्यों मनाई जाती है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और देव दिवाली जो है, अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं दीपदान करने के लिए, तो आप अपने घर के ही कुछ हिस्सों में दीपदान कर सकते हैं। वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली के त्यौहार की तरह इस दिन भी दीपदान किया जाता है। शिव की नगरी काशी में देव दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गंगा घाट में लोग दीपदान करते हैं, दूर दूर से आते हैं और पवित्र नदियों के किनारे लोग दीपदान करते हैं। हमारे घर में भी विशेष स्थान है जहां हम दीपदान कर सकते हैं। अगर आप पवित्र नदियों के किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन जगहों पे भी अपने घर में रहते हुए दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात को दीपदान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में इस बारे में बताया गया है कि देवताओं के लिए दीपदान करने से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पद्म पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। भगवान शिव के द्वारा अपने पुत्र कार्तिकेय को दीपदान का महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप दीपदान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर के इन स्थानों पर दीपदान कर सकते हैं। घर में तुलसी जी के सामने दीपदान कर सकते हैं। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप दीपदान कर सकते हैं। ईशान कोण में दीपक लगाएं। घर के पूजा स्थल में दीपक जलाएं। घर के पास अगर कोई मंदिर है तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान अवश्य करें, यानी कि दीपक ज़रूर जलाएं। घर के पास कोई पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष है तो वहां पे भी दीपदान अवश्य करें। दीपदान का पुण्य अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि देव दीपावली जो है वो क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण करते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मदेव की बहुत कठोर तपस्या की और वरदान में अमरत्व प्राप्त करने की मांग की। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव वाण से मारना अगर हमें कोई चाहे तो ही हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मदेव का जो ये वरदान है, इसे पाकर वे तीनों राक्षस जो तारकासुर के पुत्र थे, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, वो बहुत बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी कथा, अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का विचार करते हैं, यानी कि उन्हें देवताओं को बोलते हैं कि त्रिपुरासुर का वो संहार करेंगे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष का बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर यानी कि वो तीनों सुरों पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने जाने लगे। बता दें कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ
उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया है और सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं, इसीलिए देव दिवाली कहा जाता है। तो देव दिवाली पर बहुत सा दीपदान किया जाता है, पवित्र नदियों के किनारे दीपदान किया जाता है, भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान किया जाता है। तो हो सके तो अवश्य करें। नमः शिवाय भक्तों, धन्यवाद।